आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी के लिए भी सबक हो सकती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब उम्मीद की एक किरण कैसे अंधेरे को दूर करती है, यह देखना वाकई दिल को छू लेने वाला है। आइए जानते हैं एक ऐसे परिवार की कहानी जहां मुश्किलों ने दरवाजा खटखटाया, पर मदद ने उसे बंद कर दिया। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि समाज के उस चेहरे को दिखाती है जो मानवता की मिसाल पेश करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे एक संत की प्रेरणा से लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेल गांव पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक एकड़ शासकीय माध्यमिक शाला सेल गांव खेड़ी इस ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर सुमन विश्वकर्मा जो हैं वो असहाय परिवार जो है उनके घर पर हम पहुंचते हैं, देखने की कोशिश, जानने की कोशिश करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम चलाई जा रही है, रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इसके तहत हम पहुंचे हैं कवरेज करने। आइए चलते हैं आगे की ओर। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस मकान के पास जहां पर सुमन माता जी, उन्हीं से बात करेंगे और अंदर की तरफ चलते हैं। उनके जो घर पर देखेंगे कि जानकारी लेंगे कि क्या क्या हालात हैं। आइए चलते हैं। ये दुर्गम रास्ता है जहाँ से आप देख सकते हैं ये सुमन विश्वकर्मा जी का जो यहाँ पर रहवास है, वहाँ पे हम पहुँचते हैं और उन्हीं से जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, हम पहुँचे अंदर की तरफ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है उसके तहत यहाँ हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सपना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। देख लीजिए, ये एक वानगी है। हम अंदर की तरफ चलते हैं। इनका ये फ्लैक्स लगा मिला हमको, जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी हर गाँव में जो असहाय परिवार है, जो निर्धन परिवार है, अपने रोजी रोटी में जुटाने में भी असमर्थ रहता है, उस परिवार के पास हम पहुँचेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। यहाँ तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं सुमन विश्वकर्मा जी के मकान जहाँ पर रहवास है उनका, उनसे ही जानते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते भैया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमन विश्वकर्मा है। सुमन विश्वकर्मा जी, माता जी आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार में और कौन कौन है? हमारे परिवार में कोई नहीं है। 7 लड़कियां थी, उनके यहाँ चली गई ससुराल, और क्या कहते पति थे तो ख़त्म हो गए। कितनी बेटियां थी? 7 बेटियां थी। हाँ, 7 बेटियां थी। तो इनका कहना है 7 बेटियां थीं और जो इनके पति हैं वो अभी नहीं है, गुजर गए हैं। परिवार में कैसे कमाने वाला कोई है कि नहीं? नहीं है कोई कमाने वाले। मेरे तो पास में कोई नहीं है, मैं अकेली से रहती हूँ। किसी को भी इससे भी जानकारी ले लो तुम, छोटे बड़े से गाँव में। ये माँ है जो इनकी उम्र करीब 70 से 80 के बीच में दिखी जा रही है। तो चलिए दर्शकों, अंदर की तरफ देखते हैं, हम उनसे ही जानेंगे क्या क्या है, अंदर जायज़ा लेते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर का नज़ारा दिखाएं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, हम अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं और ये घर की जो स्थिति है देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये बारिश का समय है और बारिश के समय में हम पहुँचे हैं यहाँ पर। वास्तव जो स्थिति है, जो वास्तविक है, जो यहाँ दिख रहा है कि ये यहाँ तक के पानी भरा जाता है। ये देखिए, ये कूलर रखा हुआ है, कूलर, लेकिन इसमें कुछ मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है।
इसमें कूलर रखा हुआ है, कूलर पे ये चलता है भी कि नहीं माता जी? चलते रहता है, नहीं तो कभी बंद भी हो जाता है। अंदर की तरफ हम पहुंच चुके हैं। ये माता जी जो बता रही उधर हैं अंदर घर भी की चले स्थितियां हैं, जो देख सकते हैं। ये मकान है, इधर अंदर भी है। ये अंदर की तरफ आए हैं, ये कमरे हैं और ये 10 को अंदर की तरफ दिखाते हैं जहां वो माता जी रहती है। आइए, उनका ये मकान है। ये देखिए, छत है नहीं है, ये खपरे से मकान बना हुआ है, छत तो नहीं है। ये देखना, ये है मकान की हालत है। अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ, जहाँ पर ये वास्तु स्थिति है जो इनकी आप देख सकते हैं, ये परिवार की। माता जी, आप भोजन वगैरह कैसे बनाते हो? भोजन क्या बनाना है, दाल चावल, कभी रोटी सब्जी। तो आप बना लेते हो अपने से? हाँ, बना लेती बेटा। और परिवार में जैसे आपकी 6 बेटियां थीं, उनकी शादी हो चुकी है, तो कभी ऐसी बारिश होती है, तेज़ धूप बारिश होती है, तेज़ गर्मी होती है, तो आपको देखने के लिए कोई रहता है? कोई नहीं आता ना, सब अपने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना देखते हैं, कोई नहीं आता बेटा। तो चेहरे पे साफ आप देख सकते हैं, उनके मन कर रहा है कि बेटियों का तो बेटों का जो अभी इनका कहना है कि कोई नहीं आता। बाकी माता जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम चला रहे हैं, उसके तहत हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको जो है अभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है? कभी कभी तो ऐसे मजबूर होना पड़ता है कि 2 रुपए के लिए भी मोहताज हो जाना पड़ता है। अब 600 रुपये मिलते, एक बार ला लो सामान बाजार कर ले, हो गया काम ख़त्म। तो ये असहाय माँ हैं जो कभी कभी पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे ये मकान में अकेली रहती हैं। हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये जो सुमन जो है माता जी हैं, माई हैं, ये बैठी हुई हैं। इनके लिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं। असहाय परिवार को राशन वितरण के लिए जो मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की ओर से, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से तो ये मुहिम चल रही है। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ उनके अनुयायी खड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, इसमें क्या क्या दिया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके अंतर्गत 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, चाय पत्ती का पैकेट, ये चाय पत्ती का पैकेट, सूखा दूध, 1 लीटर तेल खाने का, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, मूंग दाल हरी, पीली दाल मूंग, चना दाल, ये आलू, प्याज, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने के साबुन, नहाने के साबुन, और ये अचार, टाटा नमक और एक खड़ा चना। ऐसे 20 प्रकार की सामग्री लाभार्थी परिवार को सुमन माता जी को दी जा रही है। हर महीने देते जाएंगे। माता जी जब भी हमें मैसेज देगी कि हमारी सामग्री समाप्त हो रही है, तो 2 दिन पहले ये मैसेज देंगे, तो इनके बाद बराबर लगातार सामग्री पहुंचते रहेगी। आप लोग जो ये सामग्री मुहैया करा रहे हैं, कभी ऐसा होता है, आपसे ना चाहेंगे कि जैसे कई बार इनको सामग्री की और भी ज़रूरत पड़ती है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो, तो कैसे ये दोबारा से मंगा सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इनको राशन मिल रहा है, इनको हर माह देने का है। इनको एक टोकन है, उधर से गुरुजी की तरफ से एक टोकन दिया जाएगा जिसमें आश्रमों के नंबर है, सेवादार के नंबर दिए हुए हैं। इनके पास जब भी आश्रम ये सामग्री ख़त्म होगी, 2 दिन पहले ये फ़ोन लगा देंगे, तो इनके पास सेवादार फिर सामग्री लाके दूसरी पहुँचा देंगे जी। इतना बड़ा महान पुनीत कार्य जो कर रहे हैं, तो ऐसे में एक लोग के सोचने पे मजबूर कर देता है, ऐसा कैसे संभव है? देखो, संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा है, संत है ना। और गुरुजी की दया से ये मुहिम संत रामपाल जी द्वारा चलाई जा रही है। इसमें दहेज मुक्त शादियाँ, जैसे गुरुजी के 12-13 आश्रम चल रहे हैं, उसमें हर 2 महीने में एक समागम होता है, तो उसमें दहेज मुक्त शादी होती है और रक्तदान होता है ना। और जाति पाति का भेदभाव कोई भी नहीं रहता है, मतलब सारा निःशुल्क भंडारा चलता है जी। और देसी घी से शुद्ध बना हुआ भंडारा चलता है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे समाज सुधारक कई मुहिम चलती है। इसी के तहत एक ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जिसमें ये
लाभार्थी जो असहाय व्यक्ति हैं उनको ये लाभ दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा, ऐसे कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं, आम जीव के बस की बात नहीं है जी। तो ये कहना इनका कि आम जीव की बात नहीं है, ये कोई भगवान ही कर सकता है। जाहिर सी बात है कि लाखों की संख्या में राशन वितरण करना और एक एक परिवार के पास जाकर के सर्वे करना और उसके बाद उनको राशन वितरण करना, ये बहुत बड़ी बात है। बात करें मुनंदर धर्मा ट्रस्ट की, तो यहाँ पर जो असहाय परिवार हैं, जो इनका बोर्ड लगा हुआ है राशन वितरण के लिए, ये हमेशा अग्रसर रहते हैं। इनका कहना है निर्धन और ज़रूरतमंदों को ऐसे खोज करते हैं जिससे कि वो परिवार जो असहाय है उनको, ज़रूरतमंदों को यह सामग्री पहुँच सके। आपसे जानना चाहेंगे, यदि ये परिवार जो है सामग्री के लिए दोबारा से अभी फिर ज़रूरत पड़ेगी, क्या इनको जीवन भर मुहैया कराते रहेंगे? जी सर, हमारे गुरुजी का आदेश है कि जब तक इनका जीवन इस संसार में रहेगा उस समय तक इन्हें हर महीने सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगे। तो जीवन भर सामग्री, ये बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग भी खड़े हैं, यहाँ ग्राम से ही हैं, उनसे ही जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मनचित राव डांगे। सर यहाँ ये इसी गांव से हैं? जी हाँ, इसी गांव से, सेल गांव से। जी हाँ। तो यहाँ क्या देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि माता राम का केजरीवाल की बहुत गरीबाई है और उनको सामग्री दिए 1 महीने के लिए पूरा परिपूर्ण है। आटा, दाल, चावल, तेल, क्या साबुन, सोडा पूरा दिया है उनको। एक बात सामने आती है कि जो एक ऐसे संत जो पुनीत का काम कर रहे हैं जेल में रहकर भी, लेकिन यहाँ पर जो आते हैं भिक्षुक होते हैं, मांगने आते हैं, तो वो ले जाते हैं और बेच देते हैं, लेकिन एक संत जो है ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं अपने उनको, क्या कि उन्होंने जो ये कार्यक्रम चालू किया है गरीब लोगों के लिए। क्या तो ये गांव के मुखिया, इनका कहना है बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राम के ही है। सर आपका क्या नाम है? यादवराव कुंभारे। अभी हमने देखा, उनसे ही जाना जो संत रामपाल जी महाराज जी क्यों न्याय हैं कि ये जीवन भर इनको राशन मुहैया कराएंगे, ऐसा इनका कहना है। ऐसा सुन करके आपको ये संत जी के बारे में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। आपसे ना जानना चाहेंगे? बढ़िया, ठीक है ना, सेवा अच्छी चल रही है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा पुनीत कार्य के लिए, सराहनीय कार्य करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बहुत साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसे पुनीत कार्य जो है असहाय परिवारों को राशन वितरण जो कर रहे हैं, परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये बहुत पुनीत कार्य है और ऐसे कार्य भगवान ही कर सकता है। जो धरातल पे संत रामपाल जी महाराज जी आकर के अपनी जो राहत सामग्री के लिए, जो गरीब परिवारों के लिए सामग्री वितरण कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो लोगों का सोच है और समझने की जो दिशा है वो बदल रही है। तो वाकई में जो सतयुग जो है कलयुग से बदल रहा है, सतयुग की ओर आ रहा है, तो ये परिवर्तन हो रहा है। ऐसे गरीब असहाय परिवारों को ये सामग्री वितरण हो रही है। इस समय कैमरामैन पुष्पराज के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0829219589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब